हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएससी जूलॉजी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे, जो सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का है। चलिए देखते हैं। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, हुमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कर्व, लॉन्ग फेज टू, plateau phase, decline phase, significance of secondary immune response, primary and secondary immune response, factor affecting immune response, conclusion, reference. इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी की सभी क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है ना, उसकी हर चीज़ को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के पैथोजन को हमारी बॉडी में इंटर करने से रोक पाते हैं। उसी के कारण जो सूक्ष्मजीव हैं वो हमारे बॉडी में इंटर करने से रोक पाते हैं और इसे किल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें मार करके क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे बॉडी का किसी एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंस के प्रति जो रिस्पॉन्स शो करता है उसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जो बाहर से एंटीजन आए रहते हैं ना, फॉरेन सब्सटेंस, उसके प्रति हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, उसे ही क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें इम्यून सेल्स मेन रोल प्ले करते हैं। इसमें जो इम्यून सेल रहते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। डेफिनेशन। किसी विदेशी पदार्थ की उपस्थिति के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया। अगर वो चीज़ हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है तब उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तीसरा देखते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, हुमोरल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। आमतौर पर दोनों रिस्पॉन्स एक साथ डेवलप्ड होते हैं। कभी कभी दोनों रिस्पॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं और कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट साथ में डेवलप्ड भी होंगे और रिस्पॉन्स भी साथ में शो करेंगे, मतलब एक्टिव होंगे, और कभी कभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाते हैं। पहला देखते हैं, हुमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है। हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है ना, और जो एंटीजन होते हैं उससे फाइट करता है। इसे इम्यूनिटी को हुमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके एंटीजन को किल करना, इसे एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, चूँकि एंटीबॉडी बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड रहता है उसमें, इसलिए इसे हुमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी सेल्स के बाहर प्रेजेंट पैथोजन या एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट पैथोजन को किल नहीं कर सकते हैं, जो हुमोरल होते हैं वो। हुमोरल इम्यूनिटी बी सेल द्वारा लाई जाती है, इसलिए इसे बी सेल इम्यूनेटेड एंटीबॉडी कहा जाता है। बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शंस में शामिल होती हैं, इसलिए इन्हें हुमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इफेक्टर सेल्स भी कहा जाता है। दूसरा है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किए बिना सेल द्वारा पैथोजन या एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किए बिना सेल द्वारा पैथोजन या एंटीजन का नष्ट कर दिया जाता है। इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो सेल रहते हैं वही पैथोजन को मार देते हैं। तो इस रिस्पॉन्स को सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। क्योंकि इसे सेल के द्वारा मारा जा रहा है, इसलिए इसे सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेलुलर मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स में टी सेल
मेजर रोल प्ले करती है। जो सेलुलर रिस्पॉन्स है उसमें टी सेल मेजर रोल प्ले कर रही है, और जो हुमोरल था उसमें बी सेल एंड द एंटीबॉडी की सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स में कोई रोल नहीं होता है। बी सेल्स का एंटीबॉडी सेल इम्यून रिस्पॉन्स में कोई रोल नहीं होता है। प्रोटीन एंटीजन सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स लाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वे एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स लाते हैं। सेलुलर मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स में सेल एंड टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। कैंसर सेल्स को सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स को निम्न सेल द्वारा लाई जाते हैं: टी सेल्स, मैक्रोफेज, एनके सेल, ईटीसी। इम्यून रिस्पॉन्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी की मात्रा को एंटीबॉडी टिलर या अनुमापक कहते हैं। टाइम के एजेंट्स एंटीबॉडी टिलर एक सिग्मोइड कर्व देता है जिसे इम्यून रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्राप्त कर्व को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कर्व कहा जाता है तथा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्राप्त कर्व को सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है ना, सेकेंड को सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कर्व के 4 फेजेस होते हैं। इनका 4 फेज होता है जो एक ग्राफ जैसे प्राप्त होता है। पहला है लॉन्ग फेज एंटीजन के एजेंट्स के तुरंत बाद के फेज़ को लॉन्ग फेज़ कहते हैं, जिनके दौरान कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। इस फेज़ का लेटेड पीरियड या इंट्रोडक्शन पीरियड्स भी कहा जाता है। जब एंटीजन फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करता है बॉडी में, है ना, उस फेज़ को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन पीरियड्स। दूसरा है प्लेट्यू फेज़। इस लॉन्ग फेज़ होता है। इसमें एंटीबॉडी टिटर स्टेबल होता है बिना किसी वृद्धि या कमी के। इसमें जो एंटीबॉडी रहता है क्या होता है? स्टेबल रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। लॉन्ग फेज़ 2। लॉन्ग फेज़ के दौरान एंटीबॉडी टिटर तेज़ी से बढ़ता है। इसमें क्या होता है? जो एंटीबॉडी टिटर होता है वो तेज़ी से बढ़ना चालू कर देता है। डिक्लाइन फेज़। इस फेज़ में एंटीबॉडी टिटर में गिरावट आती है। जो लाइन बढ़ा रहता है फिर से धीरे धीरे कम होता है। देखिए डायग्राम में बताया गया है। पहला क्या है? लॉन्ग फेज़, फिर लॉन्ग फेज़ 2, फिर प्लेट्यू फेज़, डिक्लाइन फेज़। धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर से कम हो जा रहा है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कर्व है ये। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी कर्व बनता है ना, इसमें भी 4 फेज़ होते हैं। लॉन्ग फेज़ 2, प्लेट्यूआई फेज़ और डिक्लाइन फेज़। इसमें फर्स्ट जो लॉन्ग फेज़ है उसमें स्टेबल है ना। फिर जो लॉन्ग फेज़ 2 है उसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर प्लेट्यूआई फेज़ में एकदम हाई वृद्धि कर गया है। फिर डिक्लाइन फेज़ में धीरे धीरे कम हो गया है। वैसे ही इस फेज़ में कम है, फिर दूसरा ग्राफ बना है उसमें और बढ़ गया है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। फिर देखते हैं सिग्निफिकेशंस ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एनिमल्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। फर्स्ट टाइम उतना रिस्पॉन्स नहीं किए रहते हैं ना। जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इसका लॉन्ग फेज़ कम होता है। इसका जो लॉन्ग फेज़ होता है वो टाइम थोड़ा कम होता है। लॉन्ग फेज़ के बाद ब्लड की एंटीबॉडी कंस्टेंट में वृद्धि होती है। लॉन्ग फेज़ की एक विशेषता है। अतः सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी लेवल प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से अधिक होता है।
फर्स्ट टाइम इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है और सेकेंडरी में बढ़ जाता है। एंटीबॉडी टीटर में तेज़ी से वृद्धि होने के बाद बहुत ही विस्तृत प्लेट्यूल फेज आता है। प्लेट्यूल फेज के बाद डिक्लाइन बहुत लो होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पहली बार एंटीजन के इंटर के द्वारा उत्पन्न इम्यून रिस्पॉन्स को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जब कोई एंटीजन बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर किया रहता है तब जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब कोई एंटीजन दूसरी बार बॉडी में इंटर करता है तो उसके द्वारा उत्पन्न इम्यून रिस्पॉन्स को सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। फिर से अगर वही एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जेनेटिक फैक्टर, हमारे बॉडी में कई ऐसे जेनेटिक फैक्टर लाइक डीएनए, आरएनए जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम होते जाता है, जिस कारण किसी एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और हम जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं। एज बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और जब बच्चे रहते हैं तो भी वैसे ही होता है। न्यूट्रिशनल स्टेट, जिस प्रकार की फूड लेते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी उसी प्रकार वर्क करता है। अच्छी तरह न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं इससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छी तरह से वर्क करता है। चौथा है रूप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेरित प्रतिजनन क्षमता के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीजन की आवश्यकता होती है। साइज एंड नंबर ऑफ डोजेज, मॉलिक्यूलर का साइज जितना बड़ा होता है वह उतनी मात्रा में होना इम्यून रिस्पॉन्स उतना ही हाई होता है। मल्टीपल एंटीजन, मल्टीपल टाइप्स के एंटीजन के लिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी मल्टीपल टाइप्स का होता है। अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं रेफरेंस। इम्यूनोलॉजी बाय कुवे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पाउल्स, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गायटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स मिलते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।